आज हम आपको बताने वाले हैं मसल्स टिश्यू। अब तक इसके पहले आपने एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हमारा एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर का, तो आप इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। मीन्स क्या, जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट आर्गन है, पार्ट है, उनमें जो भी मोशन हो रहा है, जो भी गति हो रही है, जो भी एक्टिविटी, जो भी उसमें एक्शन हो रहा है, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यू। हमने लिखा हुआ है मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ मसल्स फाइबर एंड मसल सेल्स। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो मस्कुलर फाइबर के बने होते हैं। मस्कुलर मीन्स मसल्स फाइबर के बने होते हैं, मसल सेल्स के बने होते हैं। हमारे जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो हमारे मसल्स फाइबर के एंड मसल सेल्स के बने हुए होते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कंटेक्ट किए होते हैं। क्या हमने यहाँ पे लिखा एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन्स है या ऐसा एक फाइबर्स है जो हमारे बॉडी के कंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे अगर हम अपने हाथ को देखें तो अगर हम अपने हाथ को इस तरह से मूव कर रहे हैं तो मीन्स क्या हो रहा है? इसमें हमारे कुछ मसल्स यहाँ पे हैं जो क्या कर रही हैं? कंट्रिक्शन कर रही हैं। फिर ऐसे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा वो ओवल टाइप का हो जाएगा ऊपर। तो अगर हम क्या कर रहे हैं? कंट्रिक्शन मीन्स क्या है? यहाँ के मसल्स कंट्रिक्ट हो रहे हैं। जब कंट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा? कलेक्शन होता है मसल्स का। तो यहाँ पे क्या होता है? मसल्स का कंट्रिक्शन हो रहा है। मीन्स क्या, जो आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो मसल्स को कंट्रिक्शन करने के लिए एंड रिलैक्सेशन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट में हमने फिर लिखा है उसके बाद मसल्स फाइबर आर टू बी कंट्रैक्टाइल। कंट्रैक्टाइल मीन्स शार्ट हमने लिखा है। कंट्रैक्टाइल मीन्स कंट्रैक्ट होंगे तो छोटे होंगे। उसके बाद फिर लिखा है रिलैक्स। रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होंगे? लेंथ होंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद इट कंटेन न्यूमरस फाइन माइक्रोफाइब्रिल। ये क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल कंटेन किए होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल क्या होते हैं? एक फिलामेंट्स होते हैं। मीन्स क्या, आपके मसल्स टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? मूवमेंट के लिए या मोशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? जब शार्ट होते हैं, छोटे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। फिर वो रिलैक्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैक्स प्रोटीन। रिलैक्स प्रोटीन या रिलैक्स फाइबर बोलते हैं। मोस्टली हम फाइबर बोलते हैं, प्रोटीन नहीं बोलते हैं। तो मसल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो मोस्टली हमारे मसल्स में पाए जाते हैं और मसल्स के मूवमेंट में या उसमें लोकोमोशन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे टिश्यू या ऐसे मसल्स हमारे क्या होते हैं? जो मस्कुलर टिश्यू कहलाते हैं। ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे लोकोमोशन में या हमारे मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे मूवमेंट का मतलब हमारे जो भी आर्गन है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, उनमें लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में भी कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। कुछ हमारे ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे इच्छा के विपरीत काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम अपने हाथ को जैसे चाहें वैसे मूव करते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? ऐच्छिक या वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने हार्ट की बात करें, लंग की बात करें या रिस्पायरेशन की बात करें या हम अपने डिफरेंट बॉडी के इंटरनल आर्गन जीआई ट्रैक की बात करें, तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारा कंट्रोल तो है नहीं कि ऐसा नहीं कि अगर हम जब चाहें तब हम अपने हार्ट को कहें भाई थोड़ा आराम कर लो, बहुत दिन से काम कर रहे हो, थक गए, या अपने लंग को कहें आराम कर लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आराम करेगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो मीन्स क्या, जो आपके मसल्स फाइबर होते हैं, जो मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोस्टली फाइबर के बने होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन मीन्स शार्ट एंड लेंथिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये हमारे मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट। जैसे अगर हम बात करें, टाइप्स की बात करें, हमारे मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ हमने दिखाया हुआ है स्केलेटन मसल्स, उसके बाद दिखाया है स्मूथ मसल्स, इसके बाद हमने दिखाया है कार्डियक मसल्स। मीन्स क्या, जो आपके मस्कुलर टिश्यू हैं वो 3 तरह के होते हैं: स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स।
ये 3 तरह के हमारे मस्कुलर टिश्यू हो गए। मस्कुलर टिश्यू में हमने बताया, अभी एक पॉइंट बताया जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, क्या होता है, रिलैक्स प्रोटीन। तो ये आपके एक फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, मीन्स क्या आपके मसल्स के अंदर, अभी हम और क्लियर बताएंगे। मसल्स के अंदर क्या होता है, एक मोटा वाला जो यहाँ बीच में दिख रहा है उसको हम मायोसिन बोलते हैं। जो ये पतले पतले धागे की तरह दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। ये एक्टिन एंड मायोसिन जब क्या होते हैं, दोनों पैरेलल आ जाते हैं या पास आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है, कंडक्शन होता है। मीन्स क्या, अगर आपके मायोसिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल पड़े हुए हैं, मीन्स क्या है कि अगर ये मायोसिन है तो इसके ऊपर अगर दो क्या है हमारे इस तरह से अगर फिंगर देखें तो इसमें अगर क्या है, ये हमारा ऊपर एक्टिन है। तो अगर क्या होगा, जब कंट्रैक्शन होगा जो एक्टिन होगा दोनों इस तरह से पास में आ जाएंगे। पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर यहाँ पे ऐसे ही यही दिखाया गया कि जो आपके मायोसिन है, मायोसिन मीन्स मोटा, अगर आपका बीच में मोटा फिगर दिख रहा है तो क्या है, मायोसिन है। अगर इस तरह धागे की तरह संरचना जो दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बोलते हैं। तो मीन्स क्या, दो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, दो ऐसे फाइबर होते हैं जो आपके कंट्रैक्शन, मसल्स के कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें कुछ लाइन होती है, मीन्स क्या, दो जेड लाइन होती है। यहाँ पे दो जेड लाइन हमने दिखाया है, यहाँ से यहाँ तक मायोसिन एंड एक्टिन के बीच में क्या होता है, दो जेड लाइन होते हैं। अब जो मायोसिन के बीच में इस तरह सीधी लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन, मीन्स क्या, मीडियम लाइन बोलते हैं। उसके बाद जहाँ से आपका एक्टिन ख़त्म हुआ है और दूसरा एक्टिन शुरू हुआ है उनके बीच में जो बैंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। और जहाँ तक हमारा ये पूरा जो एक्टिन एक तरफ दिख रहा है उसको हम टोटली हम क्या बोलेंगे, आई बैंड। मीन्स क्या, अगर हम एक फुल आई बैंड, लेकिन आपके जो है एक सार्कोमियर, सार्कोमियर को भी हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रैक्टाइल। जो आपके सार्कोमियर होते हैं इन्हीं को मोस्टली हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन या कंट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं। ये सार्कोमियर ही हमारा दो चीज़ से मिल के बना होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब इस पूरे पोर्शन को जो दो जेड लाइन यहाँ दिख रही है ना, दो जेड लाइन के बीच में हमारा क्या होता है, एक सार्कोमियर प्रेजेंट होता है। ये सार्कोमियर ही क्या होता है, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो हमारे मसल्स को कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आपने एक जेड लाइन यहाँ पे देखा, एक जेड लाइन यहाँ, ये दो जेड लाइन के बीच में हमारे क्या है, हाफ एक्टिन प्रेजेंट है और इधर एक तरफ हाफ एक्टिन प्लस हाफ एक्टिन, मीन्स क्या, फुल एक्टिन प्लस फुल मायोसिन क्या कर रहे हैं, एक ऐसे फाइबर्स हैं जो दोनों को क्या कर रहे हैं, नज़दीक लाएंगे, नज़दीक लाके क्या करेंगे, वो कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे आप मूवमेंट आपका पॉसिबल हो सकता है, अगर आप मूवमेंट यहाँ पे रोक दें, अगर हम कंट्रैक्शन यहाँ पे ना होने दो तो हमारा मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। तो मीन्स क्या, ये ऐसे फाइबर्स हैं जो हमारे मसल टिश्यू में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रैक्शन करने के लिए। तो अब पहले हमने बताया कि टाइप में हमने क्या बताया, स्केलेटन मसल्स, उसके बाद हमने बताया स्मूथ मसल्स, फिर उसके बाद हमने बताया कार्डियक मसल्स। अब हम बात करते हैं स्केलेटन मसल्स के। स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे स्केलेटन में पाए जाते हैं। स्केलेटन मीन्स क्या, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, मीन्स क्या, जो भी हमारी बोन है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। यानी बोन के साथ में जो मसल्स पाई जाती हैं ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। तो स्केलेटन मसल हमने यहाँ पे दिखाया है। स्केलेटन मसल्स जो होता है इलांगेटेड होते हैं। ये आपका फिगर जो दिख रहा है आपका स्केलेटन मसल्स है। स्केलेटन मसल्स क्या है, इलांगेटेड है, मीन्स क्या, लंबा है। और क्या है, इसकी शेप की अगर बात करें तो शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है। मीन्स क्या, आपका स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं और हमारे स्केलेटन के साथ पाए जाते हैं, मीन्स क्या, बोन के साथ पाए जाते हैं और ये सिलेंड्रिकल शेप एंड इलांगेटेड होते हैं। उसके बाद हम ईच सेल कंटेन न्यूक्लियाई, प्रत्येक सेल, यहाँ एक सेल दिख रहा है, प्रत्येक सेल क्या कंटेन किया हुआ है, न्यूक्लियस कंटेन किया या न्यूक्लियाई कंटेन किया है। और इसमें अगर ब्रांचिंग की बात करें तो ये पैरेलल है, मीन्स क्या, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन बॉडी पोस्चर है। जो हमारे बोन है, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है, बॉडी पोस्चर दे रहे हैं। बॉडी पोस्चर मीन्स सबका एक शेप दे रहे हैं, जैसे शेप, ठीक है, किसी भी कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, तो क्या है, एक बॉडी पोस्चर दे रहा है। मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर शेप, या अगर हम खड़े हैं तो हमारा इस तरह शेप बन रहा है, तो क्या है, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम की देन है। या स्केलेटन सिस्टम के साथ अगर हम स्केलेटन मसल्स को हटा दें तो क्या होगी, जितनी भी हमारी हड्डियाँ होंगी सब अलग अलग फैल जाएंगी, जिससे हमारा शेप नहीं बन पाएगा। तो मीन्स क्या है, जो आपके स्केलेटन मसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हमारे
किस लिए होते हैं? बॉडी के पोस्चर के लिए। और ये ऐसी मसल्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मसल्स। मीन्स क्या? आपकी स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? ऐसी मसल्स होती हैं जो आपके वॉल्यूमेट्रिक होती हैं। वॉल्यूमेट्रिक मीन्स क्या होता है कि हमारे इच्छा के अनुसार कंट्रोल होती है। मीन्स क्या? हम जब चाहे अपने हाथ को मोड़ लें, जब चाहे अपने सर को घुमा लें, जब चाहे हम आँख बंद कर लें, जब चाहे हम अपने पैर से चलना शुरू कर दें। तो जहाँ जहाँ हम अपनी इच्छाओं से मूव करवा सकते हैं स्केलेटन सिस्टम को, तो ऐसे स्केलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। मीन्स क्या है? ये क्या होते हैं? इलांगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। प्रत्येक सेल, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। प्रत्येक सेल कंटेन किया होता है न्यूक्लियाई। ये और हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ये हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकोमोशन मतलब अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो क्या है? एक लोकोमोशन है। ये लोकोमोशन करने के लिए मीन्स हमें चलने के लिए भी स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे बोन के साथ पाए जाते हैं और इसमें सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इनका लांग सिलेंड्रिकल शेप इन लांग होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे देख रहे हैं। ये क्या है? ये आपका एक स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है। अब हम दूसरा बात करते हैं स्मूथ मसल्स। पहला हमने बात किया स्केलेटल मसल्स जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जब चाहे हम मूव करें, और सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इस कंटेन न्यूक्लियाई, ईच सेल कंटेन न्यूक्लियाई। उसके बाद हम स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है फाइबर आर स्पिंडल इन शेप। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। स्मूथ मसल्स यहाँ पे स्पिंडल की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है स्मूथ मसल्स का, स्पिंडल शेप होते हैं। और क्या होता है? सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसमें आप देखे होंगे जो न्यूक्लियस है बीच में है, लेकिन इसके पहले आपने न्यूक्लियस देखा अलग अलग सेल का, अलग अलग न्यूक्लियस अलग अलग स्थान पे था। तो मीन्स क्या? जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल शेप के स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आपको स्पिंडल की तरह दिख रहा होगा। और ये हमारे कंटेन किए होते हैं, बीच में सेंट्रली कंटेन किए होते हैं न्यूक्लियस। और स्ट्रेचेज इज पॉसिबल, सॉरी स्ट्रेचिंग इज नॉन पॉसिबल। इसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा नहीं होती है। ये ऐसे क्या होते हैं? और ऐसे हमारे मसल्स, ऐसे मसल्स जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें क्या होता है? वो हमारे इच्छा के अनुसार, अब तक आपने पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक मसल्स मीन्स क्या? स्केलेटल मसल्स हमारे तो जैसे हम चाहते थे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें क्या होता है? हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटस के साथ प्रेजेंट होते थे। अब स्मूथ मसल्स की हम बात करें तो हमारे जो जीआई ट्रैक है, जीआई ट्रैक क्या होता है कि जो हम खाते हैं ओरल कैविटी से लेके एनस तक, मीन्स क्या है? उसमें हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने इच्छा से चलते रहते हैं। जब तो ऐसे मसल्स जो अपने इच्छा से चल रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूमेट्रिक मसल। मीन्स क्या? हमारे इच्छा के अनुसार वो मसल्स नहीं चल रहे हैं। तो स्मूथ मसल्स क्या होता है कि एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है, कंटेन सेंट्रली न्यूक्लियस। इसमें स्ट्रेचिंग एब्सेंट होता है, तनाव बहुत कम होता है। और ये हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं? यूट्रस में प्रेजेंट होता है, और आइरिस में प्रेजेंट होता है। ब्रोंकियाई में हमने यहाँ लिखा हुआ है जीआई ट्रैक्ट, यूट्रेरस, आइरिस, ब्रोंकाई। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स एक ऐसी मसल्स हैं, आपको इधर से दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने लिखा है कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम से ही आपको कन्फर्मेशन हो रहा होगा। कार्डियक मीन्स क्या होता है? हार्ट मीन्स क्या? ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाए जाते हैं, हार्ट को कंडक्शन करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए। हमने बताया ना मसल्स जो होते हैं, जो मसल टिश्यू होते हैं हमारे मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मीन्स क्या? जो आपके कार्डियक मसल्स हैं वो आपके हार्ट पे पाए जाने वाले मसल्स हैं। अब इसका शेप की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर आर सिलेंड्रिकल इन शेप। जो आपके फाइबर हैं सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। और आपका जो आपने स्केलेटल मसल्स पढ़ा था उसके भी शेप कैसे थे? सिलेंड्रिकल इन शेप। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कार्डियक मसल्स में भी क्या हो रहा है? सिलेंड्रिकल इन शेप हो रहा है। बट आगे आप देखे होंगे फाइबर आर ब्रांच्ड।
इसमें जो फाइबर है ब्रांच्ड है, लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल्स में थे वो पैरेलल थे, एक दूसरे पे इस तरह से लगे हुए थे, जैसे मार्कर है, एक दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर, इस तरह से। लेकिन आप अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कार्डियक मसल्स का फिगर दिख रहा होगा, ये आपका कार्डियक मसल्स है, ये अलग अलग इसकी ब्रांचिंग है, मीन्स क्या है, ब्रांचिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका स्केलेटल मसल्स, ये आपका स्केलेटल मसल्स है, ये आपके कार्डियक मसल्स है। दोनों शेप की बात करें तो क्या है, दोनों इन सिलेंड्रिकल शेप है, बट जो ये क्या है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आपको पैरेलल दिख रही होंगी, लेकिन आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, वो कार्डियक मसल्स ब्रांचिंग दिख रही हैं। मीन्स क्या, दोनों का जब पहले स्टार्टिंग में देखा गया तो दोनों को सेम देखा गया, दोनों का स्ट्रक्चर सेम देखा गया, लेकिन कुछ चेंजेज देखे गए, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो सिर्फ यहाँ पे ब्रांचेज चेंज होने की वजह से हमने पहले अलग अलग मीन्स स्केलेटल मसल्स का फिगर देखा तो उसमें सेम ऐसे दिख रहे थे। फिर देखा गया कार्डियक मसल्स में, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं, बस डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें ब्रांचिंग देखने की वजह से, इसमें बहुत सारे ब्रांच मिलने की वजह से हमने क्या किया, उसको अलग कर दिया गया। तो ये क्या हुआ कि आपके इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग होती है। इनमें भी अगर इच्छा की बात करें तो क्या बताइए आप खुद ही, ये हमारे इच्छा से काम करता है? अगर इच्छा से काम नहीं करता है तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोल सकते हैं, इनवॉल्वेट्रिक मसल्स बोल सकते हैं। ये इनवॉल्वेट्रिक मसल्स होते हैं। ठीक, एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स में हम बात कर रहे हैं किसका, पूरे मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स होते हैं, मसल्स में किसकी बात कर रहे हैं, टिश्यू वाले मसल्स। जो हमारे टिश्यू के मसल्स होते हैं वो ऐसे मसल्स होते हैं जो क्या कंटेन किए होते हैं, मायोफाइब्रिल या एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन हमने पहले बताया कि एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो मिल करके कंट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक्टिन हमने बताया क्या होता है, एक्टिन मीन्स पतला, मायो मीन्स मोटा, मीन्स क्या है, दो तरह के फिलामेंट होते हैं जो ये क्या करते हैं, आपके यहाँ पे हमने दिखाया एक सार्कोमियर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सार्कोमियर क्या होते हैं, ये सार्कोमियर ही आपको कहे जाते हैं कि कंट्रैक्टाइल फाइबर्स। मीन्स क्या, जो आपके मसल्स टिश्यू हैं ये शार्टेन एंड लेंथिन, मीन्स क्या, शार्ट करते हैं, मसल्स को शार्ट करना और लंबा करने का काम करते हैं। मीन्स क्या, शार्ट करना और लंबा करने का ये मतलब है कि लोकोमोशन, मीन्स क्या, मूवमेंट। जैसे अगर हम इस तरह से मूवमेंट करेंगे तो मसल्स क्या होगी, यहाँ पे कंट्रिक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी, फिर कंट्रिक्ट होगी, फिर रिलैक्स होगी। तो ऐसे मसल्स हमारे क्या कहलाते हैं, मसल्स कहलाते हैं या मसल टिश्यू कहलाते हैं। फिर हमने बात किया अब टाइप्स की, मस्कुलर टिश्यू की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमने 3 बताए, स्केलेटल मसल्स, उसके बाद हमने बताया स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, स्केलेटन के साथ पाए जाते हैं। दूसरा हमारे जो है स्मूथ मसल्स है, जो स्मूथ मसल्स हमारे जीआई ट्रैक में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, और ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। उसके बाद आता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है कि ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। तीनों के अगर हम शेप की बात करें तो हमारा स्केलेटल मसल्स क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, नॉन ब्रांचिंग होती है। उसके बाद इसको स्मूथ मसल्स की बात करें, इसको स्मूथ मसल्स में हमने यहाँ बताया आपका स्पिंडल शेप के होते हैं। और कार्डियक मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स ये सिलेंड्रिकल होता है, बट क्या होता है इसमें ब्रांचिंग होती है। ये सब टोटल क्या है आपके मसल्स टिश्यू के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट बचा हुआ, आपने अभी तक पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू, फिर पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू, अभी आपने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के आपने अच्छे से देखा, आपको समझ में भी आ गया होगा, आई होप हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट, आपको इधर दिख रहा है नर्वस टिश्यू। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू टिश्यू का लास्ट पॉइंट है या लास्ट टॉपिक है। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, पूरे बॉडी में फैले होते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, इट इज़ मेड ऑफ न्यूरॉन्स। जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं वो हमारे न्यूरॉन से बने होते हैं। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेबल सेल्स। मीन्स क्या है, ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्साइटेबिलिटी लाते हैं। मीन्स क्या, मैसेज हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक फैलाने का काम करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पिन चुभ गया तो पिन का चुभने से हमें मैसेज कैसे पता चलता है, इस न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। एक
मिक्स डिग्री होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन मीन्स क्या, हमारे हाथ पे अगर मॉस्किटो ने काटा तो क्या हुआ, ये हमारे ब्रेन तक ले जा रहे हैं, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स है जो हमारे मैसेज को ले जा रहे हैं। जो ब्रेन से दोबारा रिस्पांस आ रहा है कि हमें क्या करना है, अपने हाथ को हटा देना है या मॉस्किटो को मार देना है, तो क्या ये हमारे मोटर रिस्पांस है। तो आपके मोस्टली अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी मैसेज को ले आने का काम करते हैं। अगर हम एक न्यूरॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। न्यूरॉन्स यहाँ पे आप देखेंगे न्यूरॉन्स। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स में हमारे कई पार्ट्स पाए जाते हैं। 2 तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, पार्ट तो अलग है। न्यूरॉन्स की अगर सिर्फ बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। जो माइलिनेटेड होता है जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपका क्या है, ये माइलिन शीथ है। तो माइलिन शीथ मीन्स क्या, अगर हम एक इस तरह से अगर सीढ़ी बना लें, ये आपको सीढ़ी दिख रही है, तो ये सीढ़ी क्या है, ये जो सीढ़ी में जो बीच बीच में दिख रहा है इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइलिन बोल सकते हैं। माइलिन तो मीन्स क्या, अगर इस सीढ़ी पे आपको चढ़ना होगा तो मीन्स क्या, इस सीढ़ी के थ्रू अगर आपको चढ़ना हो तो आप जल्दी चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे एक बम्बू हम लगा दें और इस पर चढ़ने के लिए बोले तो क्या होगा, आप स्लो जा पाएंगे। मीन्स क्या, जो माइलिनेटेड शीथ होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, माइलिन कंटेंट करता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक जल्दी और फास्ट पहुंचता है। और जो नॉन माइलिनेटेड होंगे ऐसे में क्या होगा, उसमें मैसेज बहुत स्लो जाता है। तो मीन्स क्या, आपके न्यूरॉन्स भी 2 तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड। जो माइलिनेटेड होता है उसका मैसेज जो होता है जंप करके मीन्स क्या, फास्ट जाता है। तो अब हम एक न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स क्या कंटेन किया होता है, एक नर्व सेल्स कंटेन किया होता है। ये जो बॉडी दिख रहा है उसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। न्यूरॉन्स के जो ऊपर का रीजन दिख रहा है वो सेल बॉडी बोलेंगे, और नीचे, ठीक है, नीचे आपके उसके अलग अलग पार्ट, अगर हम इसके पार्ट की बात करें, ये सेल बॉडी के अंदर हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में जो एक किनारे किनारे दिख रहा है डेंड्राइट्स, इसको हम बोलते हैं। अब डेंड्राइट्स यानी जो सोमा से, जो बॉडी से इधर एक डंडी की तरह आपको दिख रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। अब एक्सॉन के ऊपर हमने बताया ना अभी माइलिनेटेड, अब इस तरह से माइलिन प्रेजेंट है, माइलिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड। या इसके ऊपर जो आपके एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ के ऊपर आपका एक स्वान सेल होता है, देखे होंगे। अब उसके बाद फिर लास्ट में आता है ये जो दिख रहा है एक्सॉन टर्मिनल, हम बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल मीन्स का पॉइंट ऑफ द, या साइनेप्टिक बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिप्ड बोलते हैं। मीन्स क्या, ये इसी तरह से न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा डेंड्रॉइड, अब दूसरा न्यूरॉन्स इसके एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ा होगा, फिर उसी तरह से कंटिन्यू एक दूसरे से इसी तरह से लगे होते हैं। एक डेंड्रॉइड दूसरे एक्सॉन टर्मिनल से लगे हुए होते हैं। मीन्स क्या, और उन दोनों टर्मिनल मीन्स क्या, अगर हम यहाँ आपको फिगर बना के दिखाते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये डेंड्रॉइड से और यहाँ पे हमारा दूसरा टर्मिनल्स है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनाप्स बोलते हैं। इसी तरह से मैसेज हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। लेकिन जो हमारे, अगर न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स में सिर्फ एक खासियत होती है, अगर न्यूरॉन्स एक बार डेड हो जाता है तो फिर दोबारा क्या होता है, दोबारा नहीं बनता है। और सेल की बात करें तो सेल क्या होता है, बार बार रिपेयर होता रहता है। न्यूरॉन्स एक बार रिकॉल करते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, मान के चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैसेज को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। कोई भी मैसेज मीन्स क्या, अगर हमारा आर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमें एहसास होगा कि हमारा आर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या कहीं पेन हो रहा है किसी वजह से लगा हुआ, तो सब न्यूरॉन्स का काम यही होता है कि मैसेज को ले आना और ले जाना। जैसे हम कभी जा रहे होते हैं, क्या होता है, एकाएक हम हमारे सामने बाइक से जा रहे हैं, एकाएक क्या होता है कि अगर कुछ जानवर आ जाते हैं तो हम ऑटोमेटिक ब्रेन काम करने लगता है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। तो ऐसा ये काम कौन कर रहा है, आपका न्यूरॉन्स कर रहे हैं, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स हमने बताया कि बहुत सारे जो नर्वस टिश्यू है हमारे न्यूरॉन्स से बने होते हैं, न्यूरॉन्स से बने होते हैं। एक क्या होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं। एक्साइटेबल सेल मीन्स क्या, तुरंत मैसेज को ले जाने का काम करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। टाइप की बात करें तो 2 टाइप का हमने बताया, माइलिनेटेड होता है, एक नॉन माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड क्या होता है, उसमें सीढ़ियाँ की तरह होता है जो क्या करता है, मैसेज बहुत फास्ट ले जाता है। नॉन माइलिनेटेड मैसेज थोड़ा स्लो हो जाता है। और उसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक हमारा एक न्यूरॉन सेल्स है,
न्यूरॉन सेल भी कई होते हैं, फिलहाल एक हमने दिखाया है यहाँ पे ये न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के अंदर बॉडी है, सेल बॉडी है, सेल बॉडी में हमारे डेंड्राइट, न्यूक्लियस एंड इसमें कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाए जाते हैं, या आप बोल सकते हैं न्यूरोप्लाज्म भी पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन्स के अंदर पाए जाते हैं उसमें। उसके बाद यहाँ से एक डंडी की तरह निकला होता है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल होता है। फिर एक्सॉन टर्मिनल से क्या होता है, अगला हमारा डेंड्राइट जुड़ा होता है। इस तरह से हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।